एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे तीनों बहुत ही बुद्धिमान थे और चतुर भी, पर किस्मत उनका साथ नहीं देती थी। वे तीनों भाई बहुत ही गरीब थे। एक दिन तीनों ने सोचा कि क्यों न हम बड़े शहर जाकर देखें, शायद इस बार भाग्य हमारा साथ दे। तभी वे जंगल के रास्ते से शहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जाते समय उन्हें एक धनी साहूकार मिलता है। वह बहुत ही डरा हुआ था और तीनों भाइयों से पूछता है। धनी साहूकार ने उन तीनों भाइयों को गौर से देखा और कहा, क्या आप तीनों में से किसी ने इस सड़क पर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? सबसे बड़ा भाई कहता है, हाँ, एक बड़ा ऊंट मैंने देखा है। दूसरे भाई ने कहा, उस ऊंट की केवल एक ही आंख थी। तीसरे भाई ने कहा, उस ऊंट की पीठ पर एक औरत और छोटा बच्चा था। ये बात सुनते ही धनी साहूकार क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम तीनों ने मेरी पत्नी और पुत्र को पकड़कर कहीं छुपा दिया है। सच सच बताओ, वो दोनों कहाँ हैं? जिस पर तीनों भाई ने जवाब दिया, हम वास्तव में नहीं जानते कि आपकी पत्नी और बेटा कहाँ हैं। हमने तो बस अनुमान लगाया था। लेकिन धनी साहूकार को उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह उन्हें पकड़कर राजा के पास लेकर गया। राजा ने सब सच सुन लिया, पर उसे भी इन 3 भाइयों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। यदि आप तीनों उस परीक्षा में सफल हुए तो मैं आप पर विश्वास करूंगा, अन्यथा मैं आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाऊंगा। राजा ने मुखिया को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद राजा के सेवक एक बड़ा बक्सा लेकर आए। राजा ने तीनों भाइयों के सामने बक्सा रखा और बोले, इस बंद बक्से में एक वस्तु है, बताओ वह क्या होगी? बड़े भाई ने कहा, महाराज, इसमें एक गोल वस्तु है। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, यह तो अनार है। तीसरे भाई ने कहा, महाराज, यह अभी कच्चा है। फिर बक्सा खोला तो उसमें सचमुच कच्चा अनार था। राजा उसका उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आपको कैसे पता चला? बड़ा भाई कहता है कि जब आपके नौकर इस बक्से को यहां उठाकर लाएं, तो उसके अंदर से किसी चीज की खड़खड़ाहट और यहां वहां भागने की आवाज आई, तो मुझे लगा कि यह एक गोलाकार वस्तु हो सकती है। दूसरा भाई कहता है, मैंने आपके सेवकों को अनार के बागीचे से यहाँ आते हुए देखा था, तो यह स्पष्ट था कि यह गोलाकार वस्तु अनार ही होगा। तीसरा भाई बोलता है, मैंने निष्कर्ष निकाला कि अनार का मौसम अभी नहीं आया है, तो यह अभी कच्चा अनार होगा। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो गए और उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि धनी साहूकार की पत्नी और बेटे के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी तीनों ने। बड़ा भाई कहता है, महाराज, मैंने मिट्टी में ऊंट के निशान देखे थे। सामान्य वाले वे ऊंट के निशान उसे बहुत बड़े थे, इसलिए मुझे लगा कि यह आकार में काफी बड़ा होगा। दूसरा भाई कहता है, महाराज, ऐसा लगता है कि ऊंट ने सड़क की एक ही तरफ की घास खाई है, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह आंख से अंधा भी हो सकता है। तीसरा भाई बोलता है, महाराज, जहां ऊंट सड़क पर आराम करने के लिए रुका था, वहां मैंने एक महिला और बच्चे के पैरों के निशान देखे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि एक महिला और बच्चा ऊंट से उतरकर आगे चले गए होंगे। राजा उनकी यह बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ढेर सारा धन देकर अपने दरबार में कम पर रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।